उसके साथ रिलेशन में रहने के लिए। उसके बाद जब भी मतलब मेरे साथ जब भी फिजिकल होता था, मैं उससे कहती थी कि मेरा नहीं है मन, शादी करो उसके बाद ही ये सब होगा। तो वो कहता था कि नहीं, हम कर लेंगे, अभी तुम्हारा एज नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैं 15 साल की थी। तो वो यही कहता था कि अभी आप दोनों का अगल-बगल था या एक ही कॉलोनी में? एक ही रूम था। एक ही रूम में आप जी, दोनों रहते थे? मेरी पूरी लाइफ़ को एक तरह से हैक करके रख रखा था। मेरा फ़ोन की जो जीमेल, एफबी, व्हाट्सएप तक को दिए गए तो मैं बिहार का बॉर्डर पार करने नहीं दूंगा। बिहार का बॉर्डर पर आपको इस टुकड़ों में काट दिया जाता। वही हाल मेरा भी होता, मैं भी कहीं पे किसी जंगल में कट के फेंकी हुई रहती। आपको जानकारी दे दूं कि चंदन सिंह और पिंकी सिंह दोनों छुपकर शादी कर लेते हैं, लेकिन जब घर में बसने की रखने की बात आते हैं तो चंदन सिंह और उसके माताजी इनको रखने से इनकार कर देते हैं। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? पिंकी सिंह। मैं चंदन सिंह से 2016 में मिली थी। वो भी उनके मौसा के द्वारा मिलवाया गया था, जिनका नाम ललित महतो है। उन्होंने मुझे उससे मिलवाया था, जो कि बिना मेरी मर्ज़ी के मिलवाया गया था, क्योंकि मेरी फ़ोटोज़, नंबर वगैरह उसको भेजी गई थी, जो वो पटना से मेरे से मिलने के लिए आया था। उसके बाद जब मैं दिल्ली चली गई तो वो मेरे पीछे-पीछे दिल्ली तक आया। उसके बाद उसने मुझे हर बार प्रपोज़ करता था। जब भी मैं उसे मना करती थी तो वो मुझे सुसाइड करने की धमकी देता था। कई बार उसने अपना हाथ भी काटा है, छत पे चढ़ के कूदने की धमकी तक दिया है। उसके बाद जो है मैं फिर भी नहीं मानती थी, तो एक दिन गुस्से में आया और उसने मेरे से ज़बरदस्ती की, मतलब फ़िज़िकल रिलेशन बनाया। उसके बाद कुछ प्राइवेट फ़ोटो वगैरह उसने रख रखी थी और वीडियो वगैरह उसने ली, और उसके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करता था कि तुम मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करो, नहीं तो मैं इसको लीक कर दूँगा। तो मतलब मैंने उस टाइम पे अपनी मजबूरी में आकर उसको एक्सेप्ट किया, उसके साथ रिलेशन में रहने के लिए। उसके बाद जब भी मतलब मेरे साथ जब भी फिजिकल होता था, मैं उससे कहती थी कि मेरा नहीं है मन, शादी करो उसके बाद ही ये सब होगा। तो वो कहता था कि नहीं, हम कर लेंगे, अभी तुम्हारा एज नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैं 15 साल की थी। तो वो यही कहता था कि अभी एज होने तब कर लेंगे। तो मैंने कहा था तब उसके बाद ही ये सब करना, अभी मत करिए। तो फिर उसने 2018 में इसी गुस्से में आकर मुझसे कहा कि चलो ठीक है, आज शादी ही करते हैं। तो मुझे मंदिर में लेके गया, और 13 फरवरी को शिवरात्रि का दिन था। उसने उस टाइम पे मेरे से शादी की। उसके बाद जो है शादी रजिस्टर करने की बात आई तो रजिस्टर नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी एज नहीं पूरी हुई थी। उस टाइम पे मैं 17 साल की ही थी, और मेरे 18 साल होने में काफ़ी टाइम था, जिसकी वजह से शादी रजिस्टर नहीं हो पाई। उसी बीच में जब मेरी एज पूरी हुई तो मैंने कहा, तो उससे पहले ही उनके पापा की डेथ हो गई। तो उनके पापा का भी यही कहना था, उनके पापा से मेरी बात भी हुई थी, मिले भी थे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, 18 साल के हो जाओगे तो शादी करवा देंगे। ये किसके पापा बोले थे? चंदन सिंह के पापा ने बोला आपको था। बात हुआ था उनके पापा से? जी हाँ, क्योंकि जब उसने मेरा रेप किया था तो मैंने जब एफआईआर करने के बोला था तो उसने अपने पापा से बात करवाई थी कि देखिए ऐसी-ऐसी बात है। तो उनके पापा ने कहा था कि ठीक है, हम शादी करवा देंगे 18 साल की जब हो जाओगी तब। लेकिन उससे पहले उनके पापा की डेथ हो गई, और उनके घर में सबको पता था कि इसने मेरे साथ क्या किया है। तब तक सब तैयार थे। जब उनके पापा की डेथ हो गई और उससे पहले शादी की जो रजिस्टर है वो भी नहीं हो पाई, उसके बाद उसने मना कर दिया। मतलब तो आप रहती कहाँ थी उस समय? उस टाइम मैं अपने घर पे ही रहती थी, दिल्ली में ही। दिल्ली में? हाँ, आप पूरे फैमिली के साथ? हाँ, वो तो भी मेरे ये साथ फैमिली। तो चंदन सिंह वहाँ पे जो पहुँचा वो किस मकसद से दिल्ली पहुँचा? अब वो किस मकसद से आया तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उस टाइम पे आया था, मेरे घर पे ही रहता था। तो प्रेम प्रसंग होता है तो लड़का लड़की दोनों तरफ से कहीं ना कहीं राजी होती है तभी होता है। तो आप भी तो उस समय चंदन सिंह से बात करती होगी? नहीं, मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ गलत सुना हुआ था, जिससे और ऊपर से मेरी एज भी नहीं थी, जिसके लिए मैं कभी एग्री नहीं थी। उस टाइम पे वो 21-22 साल का था और मैं 15-16 साल की तो थी। उस समय आप अपने पेरेंट्स को बोली थी? जी नहीं, उसने धमकी दी थी, कौन? चंदन सिंह ने, क्या धमकी दिया था? मेरी प्राइवेट फ़ोटो लीक करने की। तो आपने पेरेंट्स को नहीं बोला? जी नहीं। तो पेरेंट्स को फिर कैसे पता चला? 2022 में पता चला, जब वो शादी कर रहा था, मैं जब सुसाइड करने वाली थी तब पता चला था। कौन सुसाइड करने वाला? मैं अच्छा, तो आप जब चंदन सिंह से मिली थी तो उस समय का फोटो है आपके पास? हाँ, बहुत सारी है। उससे पहले की वो तो सारी फ़ोटो डिलीट कर चुका है। हालाँकि उसके पास होगी, लेकिन वो देगा तो है नहीं। तो 2018 से 2017 से पहले की सारी फ़ोटो डिलीट कर चुका है, और 2018 की नवंबर से पहले की सारी फ़ोटो डिलीट कर चुका है। लास्ट फ़ोटो 2018 की और अब तक की सारी है। शादी आप लोग ने जो की वो कहाँ पर की? बिहार या फिर दिल्ली में? दिल्ली में। दिल्ली में की। हाँ, ये एक लोकल मंदिर था। तो सिर्फ़ चंदन सिंह का अब क्या कहना है? उनका यही कहना है कि अब नहीं करेंगे शादी, किस मतलब लिए? एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुमको। किस लिए? वो उनकी अपनी मम्मी के चक्कर में। उनकी मम्मी क्या बोलती है? उनकी मम्मी एग्री नहीं है। पहले एग्री थी, लेकिन अब एग्री नहीं है। उनको चाहिए अब दहेज चाहिए, उसके बाद ही वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, और अपने बेटे की इसी चक्कर में वो दूसरी जगह शादी भी करवा रही थी। कौन? उनकी मम्मी। तो कब चंदन सिंह का शादी है? था, लेकिन अब है नहीं, कैंसिल हो चुका है। क्यों 11 कैंसिल हुआ है?
उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा, लड़की वालों को जब पता चला कि ये पहले से ही शादीशुदा है, ऊपर से केस वेस के बारे में पता चला, उसके बाद उन लोगों ने अभी शादी कैंसिल कर दिया है। लेकिन अभी पैसे वैसे जो उनकी मम्मी ने लिए हैं दहेज के तौर पे जो लिए थे, अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया है। उनका यही कहना है कि हम लड़की से समझौता करवा कर उसके बाद दोबारा शादी करवा देंगे, मतलब उसी लड़की से। आपका क्या मांग है? मेरा यही मांग है कि वो मुझे एक्सेप्ट करे आप जी। अगर चंदन सिंह और उनके परिजन आपको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या आप रहेंगे? हाँ बिल्कुल मैं रहूँगी आप शादी करना चाहती है जी। किससे? मैं शादी करना नहीं चाहती, शादी तो हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि जो कोर्ट में रजिस्टर हो जाए शादी, जो पहले नहीं हो पाई थी। तो आप लोग ने जो शादी किया था वो कोर्ट में नहीं मंदिर में किया था, जी इसीलिए आप लोग के पास रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। तो अब आप उनके फैमिली क्या बोल रहे हैं? उनकी फैमिली ये कह रही है कि मतलब मुझे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है कि तुम ऐसी हो वैसी हो। जब मैंने उनसे सबूत भी मांगा है कई बार कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सबूत ला के दे। जैसे उनका कहना है कि मतलब मुझे गाली वाली देती है, जो उल्टी सीधे गालियाँ देती है जो मैं नहीं बोल सकती, और मुझे बदचलन होने का उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाती है कि तुम्हारा इससे था उससे था। तो मैंने उनसे कई बार सबूत भी मांगा है कि अगर मैं ऐसी हूँ तो मुझे उस चीज़ का खाता, मेरा जो नंबर है वो सब उसके नाम पे है, तो उसका वो कॉल हिस्ट्री का डिटेल निकलवा सकती है। अगर कुछ भी वो उनको लगता है कि मैं ऐसी वैसी हूँ तो अपना वो जो चाहे करवा सकती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे ये इस बात का सबूत दे कि मैं गलत हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि गलती दोनों तरफ से हुई है, चाहे वो आप हो, पिंकी सिंह हो या फिर चंदन सिंह हो? हाँ मेरी गलती है, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैंने एफआईआर कर दी होती उसकी धमकी में ना आकर तो नहीं होता ये सब। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे कर देती तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जैसे आजकल हो रहा है 35 टुकड़ों में काट दिया जाता, वही हाल मेरा भी होता, मैं भी कहीं पे किसी जंगल में कट के फेंकी हुई रहती। तो रिलेशनशिप में आप लोग कितने दिन रहे हैं? 6 साल हो चुके हैं 6 साल तक लगातार रिलेशनशिप में आप लोग रहे हैं? जी। कहाँ पे? दिल्ली में ही। वो चंदन सिंह भी वहाँ पे रहता था? हाँ वो 2 साल तक मेरे साथ ही रहा था। उसके बाद जब 2018 में पापा की डेथ हो गई तो वो गांव में शिफ्ट हो गया, लेकिन वो हर साल हर महीने आता ही रहता था तो मेरे घर पे। मतलब रूम आप दोनों का अगल बगल था या एक ही कॉलोनी में? एक ही रूम था। एक ही रूम में आप जी। दोनों रहते थे? जी। तो आपके माता पिताजी इस बात से इनकार नहीं किया कि अभी शादी नहीं हुआ है तो क्यों रह रही हो? जी उनको नहीं पता था। नहीं पता था आपके जी माता नहीं। पिता? वो भी तो दिल्ली में रहती थी ना? हाँ वो लोग भी रहते थे, लेकिन उनको नहीं पता था क्योंकि वो काम करते थे तो दोनों ही अपने काम पे रहते थे। हाँ। तो इन सबको इनकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हालांकि वो घर पे रहता है ये इस बात का पता था। वो भी उसके मौसा के जो परिवार वाले उन्होंने ही रखवाया था उसको घर पे, एक तरह से उनका रिश्तेदारी भी था। और दूसरा मेन कारण था उनको उस पे घर पे रखने का, क्योंकि मैं भी उनके घर पे 1 महीने तक रही थी, इस नाते हमने रख लिया था। आप उसके घर पे रहते कहाँ पे? मैं उनके मौसा के घर पे रही थी और उन्हीं लोगों ने रखवाया था रुपौली में ही। उनका मौसा का क्या नाम है? ललित महतो। तो ललित महतो से आप पहले ही से ललित महतो को जानते थे? हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती थी, वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। हालांकि अब मेरा खून करने के लिए मतलब एक तरह से जाने दुश्मन। किशोर महतो पिंकी सिंह कौन है आपकी? हमारी लड़की है। आप क्या चाहते हैं ये जो मामला हुआ है उस मामले को लेकर? हम तो यही चाहते हैं कि दोनों की शादी हो जाए, दोनों अपना घर बसा ले। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि शादी शादी कर रखे थे, लेकिन हम लोगों के ध्यान में तो नहीं है ना। आपको लेकिन भी नहीं पता था? नहीं, हमें इस चीज़ का पता नहीं था, हम लोगों से छुपा करके रखे गए थे इस बात को। गलती तो दोनों तरफ से हुई है। और गलती हमारी लड़की की ये है जो हमें बताया नहीं इस अच्छा। बात को। अच्छा, तो अभी क्या बोलते हैं लड़का वाले पक्ष से? लड़का वाले का बस से यही कहना है, जो क्या बोलता है, एक बार हमने लड़के से बात भी करे थे तो लड़के ने हमारे को ये कहा था जो मैं 2 शादी करूंगा, आपका लड़की को भी रखूंगा और दूसरे जो हमारी माँ शादी करवा रहा है उस लड़की को भी हम रखेंगे, हम 2 शादी करेंगे। तो उस पर हमने लड़के को ये कहा था जो ऐसे थोड़ी न होते हैं जब 2 लड़की की ज़िंदगी ख़राब करेंगे। एक का हमारे लड़की को तो आप ख़राब कर चुके हैं, दूसरे लड़की को आप ख़राब करने जा रहे हैं। तो उस पर बोला जो मैं दोनों लड़की से रखना चाहता हूँ। तो फिर मैंने जो है वहाँ से दिल्ली से जब चलने लगा तो मैं बोला मैं गांव आ रहा हूँ, तो मेरे को धमकी दिए गए जो मैं बिहार का बॉर्डर पार करने नहीं दूंगा, बिहार का बॉर्डर पर आपको ख़त्म कर कौन देंगे। बोला ये? ये लड़के वाले की तरफ से कॉल किया गया था मोबाइल के द्वारा, क्योंकि अनजान नंबर थे। उस नंबर को नाम मेरे मोबाइल में नहीं है, क्योंकि किसी और मोबाइल से कॉल किए गए थे। तो आप बताएंगे आप बिहार कब आई? मैं 1 नवंबर को आ गई थी। 2022? हाँ। तो 1 नवंबर के बाद आप चंदन सिंह से मिले यहाँ पे? हाँ मैं मिलने गई थी 3 तारीख को। हाँ। मैं मतलब मुझे ले जाया गया था सरपंच वगैरह द्वारा। तो जब मैं उनके मतलब सरपंच वगैरह जब वो बैठक बुलाई गई थी तो उसको भी बुलाया गया था, तो वो नहीं आया था, कहा था मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो वहाँ के लोग थे मतलब उनके समाज में हमारे जो समाज है वो सब सरपंच वगैरह मुझे उनके घर पे लेके गए। तो वहाँ पे उनकी बहनों ने मुझ पे हाथ तक उठाया था, गला वाला भी दबाया था और मतलब काफ़ी गाली गलौज टाइप का कुछ हुआ था।